2025 रिकैप, बॉलीवुड की 25 धमाकेदार कंट्रोवर्सीज। धर्मेंद्र देओल की मौत के बाद उनके दोनों परिवार बिखर गए। एक तरफ हेमा मालिनी और उनकी बेटियां और दूसरी तरफ धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनका परिवार। सनी देओल और बॉबी देओल की तरफ से रखी हुई प्रेयर मीट में हेमा मालिनी, ईशा देओल और अहाना को नहीं बुलाया गया। बाद में हेमा मालिनी ने अलग से अपने पति के लिए प्रेयर मीटिंग रखी। ये वाकई चौंकाने वाला था। परेश रावल का फिल्म हेरा फेरी के सीक्वल से एग्जिट होना, इस खबर से बवाल मच गया था, जिसके बाद अक्षय कुमार ने परेश रावल पर ठोका 25 करोड़ का लीगल नोटिस। मामला कोर्ट तक पहुंचा और सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगा। #नो बाबू भैया, नो हेरा फेरी। और आखिरकार कुछ वक्त बाद बाबू भैया की वापसी की खबर आई तो फैंस ने चैन की सांस ली। साल के आखिरी हफ्ते में नया बम, अक्षय खन्ना ने दृश्यम 3 छोड़ दी, और वो भी एडवांस लेने के बाद। प्रोड्यूसर कुमार मंगत ने खुलकर आरोप लगाए हैं। यहाँ तक कि विग की डिमांड पर भी सवाल उठ रहे हैं। 2025 की सबसे डरावनी खबर थी कि सैफ अली खान पर उनके ही घर में हमला हुआ। उनको कई बार चाकुओं से मारा गया। पुलिस की माने तो लूटपाट के इरादे से घर में घुसे चोर ने की थी ये बड़ी खौफनाक घटना। IFFI 2025 में रणवीर सिंह का स्टेज पर दाइवा अवतार इरादा श्रद्धांजलि का था, लेकिन लोगों ने कहा ये उनके ट्रेडिशन का मजाक बनाया गया है। आखिरकार रणवीर सिंह को माफी मांगनी पड़ी। दीपिका पादुकोण ने मांगा 8 घंटे का वर्कशिफ्ट, लेकिन संदीप रेड्डी वागा ने नहीं मानी दीपिका की मांग। दीपिका को छोड़नी पड़ी फिल्म स्पिरिट। फिल्म काल्की 2 से भी उन्हें बाहर किया गया। दीपिका का सवाल फिर से गूंजा, फिक्स्ड आर का हक सिर्फ मेल एक्टर्स को ही क्यों? ड्रेन पाइप जैसे कपड़े पहनकर आते हैं। ये कंट्रोवर्शियल और इंसल्टिंग स्टेटमेंट दी थी जया बच्चन ने, जिसके ऊपर काफी बवाल मचा और फिर पेपराजी ने भी पलटवार किया। पेपराजी ने ऐलान किया कि वो जया बच्चन को बॉयकॉट करते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद दिलजीत दोसांझ की सरदार जी 3 में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैना आमिर की मौजूदगी को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त विरोध हुआ। दिलजीत को जमकर ट्रोल किया गया और नतीजा ये निकला कि सरदार जी 3 भारत में रिलीज ही नहीं हो पाई। वहीं वानी कपूर और फवाद की फिल्म अबीर गुलाल भी सिर्फ ओवरसीज रिलीज हुई। एक्स NCB ऑफिसर समीर वानखेड़े का आरोप, आर्यन खान की वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड का एक किरदार उन पर आधारित है और उस किरदार को जानबूझकर नेगेटिव और अपमानजनक अंदाज में दिखाया गया। इससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा, जिसके बाद ये पूरा मामला दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंचा। एक्ट्रेस अवनीत कौर फैन पेज पर विराट कोहली का लाइक। क्रिकेट और बॉलीवुड के फैंस दोनों में तहलका मच गया। विराट ने तुरंत सफाई दी, एल्गोरिदम की गलती हुई, गलती से इंटरेक्शन रिकॉर्ड हो गया। फैंस और ट्रोल आर्मी ने विराट को जमकर ट्रोल किया और मीम्स, जोक्स और डिबेट्स ने पूरे मई महीने में ट्रेंड बनाए रखा। करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड संजय कपूर की मौत के बाद 30,000 करोड़ की संपत्ति को लेकर कोर्ट में जंग जारी। करिश्मा और संजय के बच्चों ने संजय की विल को चुनौती दी। संजय की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव पर हक मारने का लगाया आरोप। 2025 में सबसे चटपटी खबरों में से एक थी गोविंदा और सुनीता आहूजा के सेपरेशन की अफवाहें, लेकिन मामला यही नहीं रुका। कुछ महीनों बाद सुनीता ने गोविंदा के अफेयर को लेकर किया एक बड़ा खुलासा। सोशल मीडिया और इंडस्ट्री दोनों में इस खुलासे ने तहलका मचा दिया। 2025 में एक और बवाल आया जब डायरेक्टर AR मुरुगादोस ने खुलासा किया कि सलमान खान सिकंदर की शूटिंग के दौरान अक्सर 9 बजे सेट पर आते थे। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे लेट अराइवल्स के कारण काम करना मुश्किल था, लेकिन सलमान ने इसे बिग बॉस 19 में मजाक में पलट दिया। सलमान ने कहा, तो आपकी फिल्म चली क्यों नहीं? सलमान खान के साथ दबंग जैसी फिल्म बना चुके अभिनव कश्यप लगातार इंटरव्यू और YouTube चैनल्स पर खुलकर सलमान खान और बॉलीवुड इंडस्ट्री को निशाना बनाते रहे और फिल्म इंडस्ट्री की अंदरूनी राजनीति पर हर बयान के बाद सोशल मीडिया पर तूफान उठता रहा। ऋतिक रोशन ने फिल्म धुरंधर की तारीफ की, लेकिन साथ ही उन्होंने कुछ राजनीतिक विषयों से असहमति जताई। इस पर सोशल मीडिया और इंडस्ट्री में हलचल मच गई। विवाद को बढ़ता देख ऋतिक ने तुरंत दूसरा पोस्ट डाला, इस बार बिल्कुल कंट्रोवर्सी फ्री, सिर्फ फिल्म की तारीफ करते हुए। सिंगर उदित नारायण का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने एक फीमेल फैन को लिप्स पर किस किया था। सिंगर ने इसे ये कहकर मजाक में उड़ा दिया
कि ये बस एक फ्रेंडली सेल्फी मूवमेंट था, लेकिन सोशल मीडिया ने मामला कभी नहीं भुलाया। मीम्स, डिबेट्स और ट्रोल आर्मी ने इसे लगातार ट्रेंड पर रखा। बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी को 30 करोड़ के चीटिंग केस में गिरफ्तार किया गया। ये मामला साल के सबसे बड़े लीगल शॉक्स में से एक है। ऑपरेशन सिंदूर के चलते भूल चूक माफ के मेकर्स ने अचानक OTT रिलीज का ऐलान कर दिया था, लेकिन PVR ने ये कहते हुए 60 करोड़ का केस ठोक दिया कि थिएट्रिकल राइट्स को इग्नोर किया गया है। मामला कोर्ट तक जाने के कगार पर पहुंचा, लेकिन आखिरकार समझौता हुआ और फिल्म को सिनेमाज में 23 मई को रिलीज किया गया। इंडियाज गॉट टैलेंट में पेरेंटिंग पर किए कंट्रोवर्शियल सवाल पर रणबीर अलाहाबादिया के खिलाफ FIR दर्ज हुई, तो उन्होंने भारी बैकलैश के बाद माफी मांगी। अनुराग कश्यप ने नेटफ्लिक्स इंडिया पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि प्लेटफॉर्म अब AI जनरेटेड और फॉर्मूला बेस्ड कंटेंट को बढ़ावा दे रहा है। इससे क्रिएटिविटी, ऑथेंटिक स्टोरी टेलिंग और फिल्म मेकर्स की आजादी धीरे धीरे खत्म हो रही है, और इसी बेबाक बयान ने उन्हें एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया। 2025 में रजनीकांत की कुली ने ट्रेड और फैंस को चौंका दिया, जब फिल्म के पोस्टर्स और प्रमोशंस में दावा किया गया कुली IMAX में रिलीज होगी, लेकिन असल में IMAX कॉर्पोरेशन ने कभी अप्रूवल दिया ही नहीं था। इंडस्ट्री इनसाइडर्स और ट्रेड एनालिस्ट दोनों ही स्टन रह गए। टोरंटो में एक इवेंट में माधुरी दीक्षित की लेट अराइवल ने फैंस को चौंका दिया और बेहद निराश किया। उनके फैंस ने इस इवेंट को मिसलीडिंग बताया। ऑर्गेनाइजर को क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी कि माधुरी तो समय पर आई थी, लेकिन लोकल प्रमोटर्स के मिसकम्युनिकेशन की वजह से कंफ्यूजन हुआ और वो लेट हो गई। राम कपूर के खिलाफ भी आरोप लगे। आरोप ये थे कि उन्होंने अपने वेब शो मिस्ट्री के प्रमोशनल इवेंट्स में सेक्सुअली इनएप्रोप्रिएट रिमार्क्स दिए। इस विवाद के चलते उन्हें सभी प्रमोशनल एक्टिविटीज से बाहर कर दिया गया। बाद में राम कपूर ने माफी मांगी। 2025 में फिल्म रांझना की री रिलीज ने सबको चौंका दिया, क्योंकि AI के जरिए फिल्म का क्लाइमैक्स बदल दिया गया। पहले जहां कुंदन, जिसका किरदार धनुष ने निभाया, उसकी मौत हो जाती थी, अब उसके किरदार को जिंदा कर दिया गया है। इस बदलाव ने सोशल मीडिया और फैंस में जबरदस्त डिबेट छेड़ दी है। क्या AI को कहानी बदलने का हक है? स्मृति मंधाना और पलाश मुंचल की शादी की खबरों ने जबरदस्त सुर्खियां बटोरी। शादी 23 नवंबर को तय थी, लेकिन स्मृति के पिता की तबीयत बिगड़ने और पलाश के तनाव में अस्पताल में भर्ती होने के कारण शादी पोस्टपोन हो गई। इसके बाद सोशल मीडिया पर उड़ी धोखाधड़ी और ब्रेकअप की अफवाहें। स्मृति ने शादी से जुड़े सारे पोस्ट डिलीट कर दिए और फाइनली दिसंबर में दोनों ने बयान जारी किया, रिश्ता खत्म और शादी कैंसिल। साथ ही फैन से प्राइवेसी की भी अपील की। तो ये थी 2025 की 25 सबसे बड़ी बॉलीवुड की कंट्रोवर्सीज।